इनाम देगा, हम लोग भी साथ चलेंगे, थोड़ा बहुत हमको भी देगा। मस्त है कृष्ण भगवान के नाम पर। कहते हैं कि धीरे धीरे ये बात फैली, गोपियों को पता चला। मैंने कहा कि गोपी साधारण स्त्री नहीं है। शेष महेश दिनेश सुरेश दिनंतर जाको ध्यान लगावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो गोभी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जिनकी समस्त इंद्रियां कृष्णामृत पी रही हैं, भगवान की कथामृत पी रही हैं, वो गोपी है। गोपी को स्त्री मत मान के चलिए, नहीं तो कथा ही बिगड़ जाएगी। एक पूर्व जन्म की महात्मा है रामावतार की। जब दंडक वन में भगवान गए, अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछा हड्डियों का पहाड़, बताया महात्मा महाराज निश्चर निकल सकल मुनि खाई। इतना अत्याचार बढ़ गया है। तब भगवान ने कहा कि निश्चरहीन करम महि भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। सुख दिया सबको। और देखिए कथा में प्रमाद कैसे आता है। संगीत से कथा करके स्त्री पुरुष को खड़ा करके नचाते हैं। और जरा नाच लो एक बार। स्त्रियों का धर्म है कि सभा में कंधा से ऊपर हाथ न जाने पाए किसी भी प्रकार से। निश्चरहीन करौमई भुज उठाई प्रणकीन, भुजा को उठाने का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा। कोई भी हो जब उठाता है हाथ, हर हर महादेव करता है, माने प्रतिज्ञा करता है कि निश्चरहीन करौमई, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अधर्म को मिटाऊंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। हो या ना हो, लेकिन लगता है। तो जिस देश में स्त्रियां प्रतिज्ञा करें कि मैं निश्चरहीन करूंगी, तो उस देश में मानो पुरुष रह ही नहीं गए, सब मर गए। इसलिए इनको हाथ नहीं उठाना चाहिए। और प्रमाण में देखना है तो देख लीजिए, भगवती जानकी के स्वयंवर में जब धनुष तोड़ा गया, सखियों ने कहा कि सखी इनके गले में जयमाल डाल दो क्योंकि आपके पति हैं। तो गोस्वामी जी इशारा दिया कि प्रेम विवश बही राई न जाई। बहुत भाव, बहुत अर्थ है इसकी। सीता जी ने क्यों नहीं बना पाई उसमें? कहा प्रेम विवश बही राई न जाई। यहाँ पे प्रसंग में भगवान राम लंबे थे, पीढ़ा पे खड़े थे, मौर बधा हुआ था, तो सीता जी कैसे इतनी ऊपर हाथ उठाती? इसलिए प्रेम विवश बही लाई न जाई। इसका मतलब कि कथा को कथा बना के सुनना चाहिए, प्रमाद से नहीं। अब और विस्तार आगे नहीं, यहाँ कथा को देखिए। कहते हैं कि गोपियों रोने लगी भगवान के विरह में और आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। भैया गतिम सुललिताम चेष्टाम स्निग्धाहा सावलोकनम शोकापहा निरमाणी प्रोत्ताम चरितानि च। देखो सखी, आज कन्हैया को लेकर के जाने के लिए आ गए हैं और रात भर विचार करते हुए सोच रही हैं कि देखो अपने यहाँ के जितने बड़े वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं, ये भी नहीं समझा रहे कि कृष्ण को न जाने दे। तो सब सखियों ने कहा कि क्या किया जाए, हम सब तो स्त्री हैं, पुरुष से 12 गुना ज्यादा शर्म स्त्रियों को होता है, क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। तो एक ने कहा कि जब प्राण ही मेरा जा रहा है तो इसमें संकोच करने की क्या बात है? कहा फिर क्या करोगी? कहा सुबह में रथ को पकड़ लूंगी, नहीं जाने दूंगी, और क्या करूंगी। और तब उसी में से कुछ ब्रह्मा जी को गाली दे रही है कि यहो विधाता स्तवन क्वचित दया। अरे ब्रह्मा, विधाता तू कितना निष्ठुर है, तेरे हृदय में दया नाम की चीज ही नहीं है। संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः अरिताश्चाकृतार्थान् दियुनञ्च पार्थकं विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा। जैसे बच्चे मिट्टी का बनाते हैं खेलने की सामग्री और खेलते खेलते पैर से मारते टूट जाता है, ऐसे ब्रह्मा तू भी है कि पहले तो प्रेम कराता है और प्रेम जब प्रगाढ़ता को प्राप्त होने लगता है तो बिछोह करा देता है। अब राम और श्याम तो वृंदावन के आंख बने हुए, एक एक पल इनको छोड़ने में भारी पड़ रहा है, तो तू हमको छुड़ा करके ले जा रहा है। और तब तक किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी को क्यों गाली दे रही हो? ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा ही है। अरे जो आया है ले जाने के लिए, जो समाचार पत्र लेकर के आया है, जरा उसकी दशा देखिए। और इनके
माता पिता को मैं क्या कहूं कि जो इनका नामकरण कर दिया, इनका नाम तो क्रूर रखना चाहिए लेकिन इनका नाम अक्रूर रख दिया है। कहा क्रूर समाख्या स्मना है। इतना निर्दयी है कि जैसे किसी स्वस्थ शरीर में से दोनों आंख निकाल लिया जाए, किसी का निर्दयीपन है। कहा वैसे आज ब्रजमंडल का आंख निकालने के लिए आया हुआ है, इसको जरा सा शर्म नहीं आ रही है। और ननंद सोनो क्षण भंग सौहृदम, धन्य है गोपियां, ये है गोपी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबती गोपी। कह रहे एक एक पल हमारे समान, हमारे लिए कई कई युग के समान बीत रहा है। कहा महाराज नंद सोनो क्षण भंग सौहृदम समीक्षते नः स्वकृता तुरावत। एक एक पल भगवान का बिछो हमारे लिए कई कल्पों के समान बीत रहा है, इतना कष्ट हमको हो रहा है। और गोपियां रोते हुए कह रही हैं कि सुखम प्रभाता रजनीयमासी सह, आज की रात बीतेगी हम लोगों के यहाँ और आज के बाद यहाँ पर विपत्ति आ जाएगी। मथुरा में के मथुरा वालों का भाग्य खुल रहा है। सुखम प्रभाता रजनीयमासी सह सत्या बभो पुरयोसिताम ध्रुवम। निश्चित है कि मथुरा वालों के भाग्यशाली हैं। या संप्रविष्ट मुखम ब्रजस्पते, क्यों? क्योंकि कल सुबह से ही भगवान का दर्शन सब करना शुरू कर देंगे। और पाश्यंत पांगो कलितस्मिता सवम, इस प्रकार से पूरी रात में विरह करते करते, और गोपियां रो रही हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजा परीक्षित, पूरी रात विलाप किया गोपियों ने और सुबह में रोते हुए कह रही हैं कि एवं ब्रुवाणा विरहा तुरा भृशम। विरह से कातर होकर के पूरी रात गोपियां भगवान के जाने का मन में सोच करके रो रही हैं। ब्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसा और बिसरी शर्म का परित्याग करके जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। गोविंद दामोदर माधवेति, है गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हमको छोड़ करके मत जाओ। गोविंद दामोदर माधवेति। सुखदेव जी कहते कि राजन प्रेम देखिए, भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। स्त्रीणामेवं रुदन्तीनां उदिते सवितर यथा अक्रूरश्चोदयामास कृतमैत्रादिको रथम। भगवान का रथ सजा, उद्धव जी बैठे हुए हैं, बलराम ग्वाल बाल कृष्ण भगवान रथ पर बैठे। और जब रथ आगे चला तो ग्वाल बाल रथ पे बैठे हुए भगवान के साथ जा रहे हैं। और जो मनसुका है मधुमंगल रथ के पीछे दौड़ रहा है, चल रहा है। और आगे जब जाकर के देखा तो सारी गोपियां रोते हुए हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, विलाप करती करती उसी रास्ते पे गिर गई हैं और इशारा कर रही हैं अक्रूर जी को, किसी हमारे शरीर के ऊपर रथ लेकर के चले जाओ, हम लोग अपने शरीर को शांत यहीं कर देती हूँ, नहीं रहूंगी तो याद नहीं आएगा। भगवान के हृदय में दया का उद्रेक भर दिया और भगवान स्वयं नीचे उतर करके आए और गोपियों को समझा रहे हैं कि सखी मेरी बात मान जाओ। देखिए मैं जा रहा हूँ, तास तथा तत्प्रतिर्वीक्षम स्वप्रस्थाने यदुत्तम सांत्वया मास संप्रेमैर आयास्य इति दैत्यकैः। मैं निश्चित है कि आज जा रहा हूँ मथुरा और कल मेला देख करके अपने माता पिता को मुक्त करा करके परसों पुनः आ जाऊंगा, ऐसा भगवान समझाए। और एक एक गोपी को पकड़ पकड़ करके खड़ी किए और गोपियां खड़ी हो जा रही हैं जैसे पत्थर की मूर्ति। और इधर इतना सब हो रहा है, सुनने मात्र से यशोदा मैया पागल जैसे हो गई है कि भगवान जा रहे हैं, बस सोच करके वो दशा हो रही है। और जब थोड़ा सा होश आया, एक घड़े में माखन मिश्री लेकर के दौड़ी बड़े जोर से और जा करके अक्रूर जी महाराज के हाथ में दे दिया। कहा अक्रूर जब सुबह हो जाए तो इस कृष्ण को भोग लगाना। अब जब मैया की दशा देखा अक्रूर जी ने, अपने पुत्र को इतना माना है कि ये दधी माखन का भोग लगाना, अक्रूर जी का भी हृदय विदीर्ण हो गया। कहा मैं कितना पापी हूं, मैया रो रही है। और रथ आगे गया, यशोदा मैया को याद आया कि
कि थोड़ी सी दही के लिए मैंने इनको बांध दिया था। मैं भी कहा माता का धर्म निभाया, मैं भी अगर मेरा असली बेटा होता तो घर में आग लगा देता, मैं बोलती नहीं, लेकिन थोड़ी सी मटकी फोड़ दिया था, मैंने इसको बांध लिया और दौड़ करके यशोदा मैया भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। अब बेटा अपने जीवन से इस घटना को भूल जाना, थोड़ी सी दही के लिए तुझको मैंने उखल में बांध दिया था, भूल करके इस घटना को याद नहीं करना, नहीं तो तू हमको सोचेगा भी नहीं, या भागिन तो मैं ही हूँ। ऐसा कहकर के यशोदा मैया रोने लगी। भगवान पकड़ करके समझाए, माँ मैं वादा कर रहा हूँ कि परसों निश्चित आऊंगा। और वहीं पे यशोदा मैया गिर पड़ती हैं, उनके आंख से अश्रु की धारा बहना शुरू हो जाता है। अक्रूर जी महाराज ने मन में सोचा, इसी यमुना जी में कूद करके मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया की ये दशा हो गई है, गोपियां मूर्छित हो गई है और रथ के पीछे पीछे मनसुखा दौड़ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब तक घोड़े के टाप से ब्रज का रथ ऊपर दिखाई दिया तब तक गोपियां उसको खड़ी होकर के देखती रही, और जहां से घोड़ा और रथ नहीं दिखाई दिया वहीं से मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं बिना बताए यमुना जी में हमको जल समाधि ले लेना, इतना बड़ा पाप मैंने कर लिया। भगवान समझ रहे हैं कि चाचा घबरा गए हैं और ये मानेंगे नहीं, यमुना जी में चले जाएंगे। और तब भगवान रास्ते में समझा रहे हैं कि चाचा घबराइए मत, चलिए यमुना जी में स्नान कर लीजिए, संध्या बंदन कर लीजिए। अक्रूर जी ने कहा कि कन्हैया मैं निश्चित रूप से संध्या करूंगा, यमुना जी में स्नान करूंगा। तब भगवान विशेष रूप से जब समझाए कि स्नान करके एक बार हमसे मिल लेना, तब अक्रूर जी के मन में आया कि परमात्मा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इनसे बता दूं। तो जब गए स्नान करने के लिए तो भगवान ने अपना वैभव दिखा दिया अपने चाचा को। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब यमुना जी में डुबकी लगाया अक्रूर जी महाराज, तो कहते हैं कि अंदर देख रहे हैं उस यमुना जी में सहस्र शीर्षम देवम सहस्र फल मौलिनम, 1000 फण वाले शेषनाग के ऊपर जो नारायण लेटे रहते हैं विश्राम में, वही कन्हैया लेटे हैं। बलराम जी 1000 फण करके लेटे हुए अंदर यमुना जी में दिखा रहे हैं। अक्रूर जी को लगा करी मेरा कन्हैया नारायण है। अब देखिए हम कहते हैं ना कि वेद का निचोड़ है श्रीमद् भागवत, शुक्ल यजुर्वेद का पुरुषोक्त का पहला मंत्र है सहस्र शीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम्। इसी श्लोक का अर्थ यहाँ देखिए, सहस्र शीर्षम देवम सहस्र फलमौलिनम नीलांबरम विशस्वेतम श्रृंगैः श्वेतमिव स्थितम। देखा इस रूप को, तो प्रसन्न वदनम चारु हास निरीक्षणम सुभ्रन्न संचारु करणम सुख कोलारुणाधरम। प्रसन्न हो गए और जब बाहर निकले तो सोच रहे कि वही कृष्ण यमुना जी में आ गए हैं क्या। और जब बाहर रथ में देखा तो रथ में भी वही स्वरूप दिखाई दे रहा है, जैसे कौशल्या मैया को हुआ था, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। यही हाल हो गई कौशल्या मैया की, और आज इनको यही दशा हो गई। 2-3 बार डुबकी जब लगाया तब इनको ज्ञान हो गया, और अब की बार जब लौट करके आए तो अक्रूर जी महाराज कृष्ण भगवान के चरणों में गिर करके कहते हैं कि न तोस्म्य हम पाखिल हेतु है तुम। प्रभु आप तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं नारायण, नारायणम पौरुषमाद्यम अव्ययम। महाराज आप नारायण हैं और बड़ा प्रार्थना किया है, बहुत प्रार्थना किया, भगवान के विराट रूप का, भगवान के व्यापक रूप का प्रार्थना किया है। अक्रूर जी महाराज ने नमः कारण मत्स्याय, आप ही मत्स्यावतार लेकर के पृथ्वी को बचाए थे। और हरे शीर्ष ने नमस्तुभ्यम मधुकैटभ मृत्यवे, मधुकैटभ को मारने वाले आप हो महाराज। और